Hello, good morning, good afternoon, good evening, wherever you may be. Welcome to another episode of On the Go, aka OTG. मैं हूँ आतिफ और मेरे साथ मौजूद है शाहरुख खान, जिनको कहते हैं हम दानिश. लेकिन इसलिए मैंने शाहरुख खान का जिक्र किया दानिश क्योंकि 1993 में एक मूवी आई थी शाहरुख खान की और आप और मैं तो शाहरुख खान के नेगेटिव रोल्स के ज्यादा बड़े फैंस हैं. और 93 में ये मूवी आई थी, इसका नाम था बाजीगर. ओह, द फेमस डायलॉग. अब्बास मुस्तान की ये डायरेक्टोरियल फ्लिक थी. इसमें शाहरुख खान ने नेगेटिव रोल प्ले किया और उस मूवी का एक बड़ा यादगार डायलॉग है जो कि आज भी दानिश भाई खास तौर पे यूज करते हैं जब वो मैचेस में हारते हैं और कहते हैं हारने के बाद कि हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. तो इसको हम क्यों मैंने इस चीज का जिक्र किया दानिश, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा एंड में कि हाउ इट इज लिंक्ड टू व्हाट वी विल डिस्कस टुडे. हमारे साथ शो की एंड तक जुड़े रहिएगा. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया, और अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और भाइयों के चैनल को सपोर्ट करें, इंडिपेंडेंट मीडिया को भी सपोर्ट करें. दानिश, आपको पता है कि मैं बहुत अरसे से बाहर था, हमने कुछ शोज कर लिए हैं, लेकिन आई थॉट कि हम इस पे बात कर लें. आई हैव मिस्ड आउट ऑन अ फ्यू टीवी सीरियल्स. नेटफ्लिक्स की सीरीज चल रही है, मूवीज कुछ रिलीज हुई है. क्या देख रहे हैं आजकल आप टीवी पे? काफी कैचअप चल रहा है यार. वन ऑफ द मेन हेडलाइंस इज कॉफी विद करण का नया सीजन आया. देयर इज अ लॉट ऑफ बज अराउंड दैट. Because you know it's a very famous program. काफी अरसे से चलता आ रहा है. एंड आई थिंक ये करण जौहर की डायरेक्टिंग कैपेबिलिटीज और उससे बाहर उसका एक आइकॉनिक चीज है which people associate him with is इसका ये वाला टॉक शो कॉफी विद करण. So मेरे लिए कॉफी विद करण की ऑडियंस बेस आर इन टू ग्रुप्स. पीपल हु लव इट, पीपल हु हेट इट. ठीक है, बीच में मुझे शायद कोई नहीं मिला कभी. Either you watch it or you don't watch it. तो उसमें है obviously there are lots of celebrities which come over, some controversial topics की भी बात होती है. He kind of puts everybody on the spot. और I don't know if you know, but he's had one Hollywood celebrity also on his show. Really? Richard Gere. अच्छा, I haven't seen that episode. Yeah, so the early seasons, but उसके अलावा तो obviously mainstay are the big names of Hollywood, Bollywood, and I think this current show is going to follow the same format. कि जो कि लोग तो कॉफी विद करण की वजह से ज्यादा जानते हैं, बट अगर आप उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी पढ़ें तो it is a very interesting and sometimes a very emotional story also. His journey has been very emotional क्योंकि करण जौहर as a child was bullied in school. और he has been very open about his gender. ठीक है, तो उनके as a typical parent would, हर माँ बाप को अपना बेटा हमेशा हीरो ही लगता है. तो his father used to think कि करण जौहर जो है वो किसी आगे जाके किसी बॉलीवुड मूवी में हीरो बन जाएंगे. लेकिन far from it, कोई उस चीज का चांस नहीं था because इतनी बुली उनको किया गया स्कूल में कि वो स्कूल जाते वक्त डरा करते थे. He would come home crying. ठीक है, and it was a bad state to be in. लेकिन एक चीज में जो दानिश वो बहुत एक्सेल किया है करण जौहर ने बचपन से, that was debates. और he was a good orator जो कि आज भी नजर आता है, well spoken, eloquent. तो वहां से ये जो उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, and then finally he got a chance to work as AD, assistant director. और उन्होंने किस मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर हुए वो आपको पता है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. और वहां से उनकी मुलाकात होती है शाहरुख खान से, और फिर शाहरुख खान टेक्स हिम अंडर हिज विंग्स एज अ यंगर ब्रदर, और वो कैसे उनको काउंसिल करते हैं और किस तरह से उनको लेकर आते हैं. और आज जो हम करण जौहर देख रहे हैं उसमें शाहरुख खान को वो पूरा क्रेडिट देते हैं बिकॉज शाहरुख खान वाज वन पर्सन who never made fun of him, who supported him, who understood him, and he was probably like an elder brother and a father to him. Nice. तो आज हम सीजन 8 देख रहे हैं कॉफी विद करण का, और जैसे दानिश ने बिल्कुल सही बताया कि people love him, people hate him, but the fact remains that he is an icon. और हमें अपने आइकॉन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. किसी को किसी के जेंडर की बेसिस पे और किसी की फेथ की बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए. बिल्कुल. अच्छा, दूसरा दानिश, नेटफ्लिक्स पे बेकम, आप पॉश स्पाइस के तो बहुत बड़े फैन हैं, आपकी क्रश रही हैं. हाँ, स्पाइस गर्ल्स, भाई, स्पाइस वर्ल्ड. ओह माय गॉड. तो उसके बारे में बताएं यार. हाँ, आई थिंक इट्स इसको आप एक डॉक्यूमेंट्री तो नहीं कहेंगे, इट्स ऑलमोस्ट अ सीरीज, अ कपल ऑफ एपिसोड्स, एंड इट आई थिंक ट्रैक्स बेकम अगेन. आपकी स्ट्रगल वाली पॉइंट से है कि he was somebody who really struggled from the bottom up in his game and a lot of things, of it reached the level that he's at right now. But
and it is shot in a very interesting way. It's very conversational. It's very like it's not an interview या वो वाला उसका setup नहीं है. हाँ. But again, it's a docu. It's a docu in that way, or it's a good watch. I think if you have time over the weekend, this is worth a watch. उसमें जो मैंने इसकी कुछ देखी एपिसोड, पूरी तो मैंने अभी नहीं की, 4 एपिसोड हैं एक्चुअली. तो उसमें जो चीज स्टैंड आउट करती है वो तो ये है कि भाई कुछ भी कह लो, एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता ही है. और ये तो मुझे साफ नजर आ गया इस के अंदर कि पोश स्पाइस ने कितना ज्यादा इस बंदे को पुश किया. ठीक है, उसका अपना टैलेंट, बेकम का तो अपनी जगह, बट उसकी आउटलुक, स्टाइलिंग, उसकी जो ब्रांड इमेज है, व्हिच द बेकम ब्रांड जो आप जाना जाता है, that is all posh spice. Yes, it has written posh spice written all over it. Agree. तो वो वाली चीज जो है. और एक चीज और जो आपको और मैं, हम दोनों वैसे बाय नेचर दानिश और मैं बहुत डिसिप्लिन अपने आप को समझते हैं, आई होप हम हों भी. लेकिन जो चीज मैं देख रहा था कि यार बंदा इतना डिसिप्लिन, दानिश अपने किचन को खुद साफ रखता है. सोचे उस लेवल के स्टैचर का आदमी अपने किचन को खुद मेंटेन करता है, अपनी वार्डरोब को हाथ नहीं लगाने देता किसी को, अपनी वार्डरोब खुद मेंटेन करता है. अगर खाना बनाएगा तो घड़ी से चलेगा कि किस तरह से करना है हर चीज को. तो वो चीजें, ये जो एलिमेंट्स थे उस डॉक्यूमेंट्री में, वो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे. ठीक है, स्पोर्टिंग चीज तो उसकी अपनी है, वी नो ही इज अ ग्रेट फुटबॉलर, लेकिन उसकी जो जर्नी हुई उसमें जो उसके स्ट्रगल्स थे, उसके ऊपर जो उसने बात की, क्राउड ने उसको कितना बू किया एट वन पॉइंट इन टाइम जब वो वर्ल्ड कप में एक फियास्को हुआ उसके साथ. बिल्कुल. तो वो वाली चीज. अच्छा, उसके अलावा दानिश, मैंने कल रात को एक देखी और आई wanted to share it with you, लेकिन आप तो जल्दी सोने वाले लोगों में से हैं. वो थी सिल्वेस्टर स्टैलोन की स्लाई. Oh, that's another documentary which I want to watch. वो and we all know सिल्वेस्टर स्टैलोन के नाम से तो कम जानते हैं हम उनको जानते हैं as Rambo, रॉकी, कोबरा. बिल्कुल. ये जो, बल्कि आज जो सनग्लासेस वगैरह दानिश भाई पहनते हैं अपने रेबैन वगैरह के, वो वहीं से ही निकलते हैं. तो उसमें दानिश जो सिल्वेस्टर ने बताई अपनी जर्नी, ही केम फ्रॉम अ ब्रोकन होम. और उस ब्रोकन घर में उनके बाप जो थे बड़े फिजिकल थे, यानी कि माँ को मारना, बच्चों को मारना. और जब सिल्वेस्टर की बर्थ हुई तो उनकी नर्व्स डैमेज हो गई. तो अब जब देखते हैं वो बात करते हैं तो बड़ा मुंह टेढ़ा होता है एक साइड से. आइकॉनिक स्लर. करेक्ट. तो वो और जाहिर है चूंकि ब्रोकन होम से आए थे तो पढ़ाई वगैरह इतनी ज्यादा, पैसे भी कम थे. तो एक किसी ने उनको रेकमेंड किया, तुम एक्टर बन जाओ. अच्छा, तो बेचारे ने कोशिश किया कि मैं एक्टिंग करने जाता हूँ. तो किसी भी डायरेक्टर ने, स्क्रिप्ट राइटर ने मतलब डिस्कार्ड कर दिया ये कह के कि यार तुम्हारा तो मुंह ही टेढ़ा है, तुम क्या हीरो वाली लोग की नहीं है. तो शुरू में जब उनको चांस मिला तो बड़े साइड किस्म के रोल्स और अगली किस्म के जो रोल्स होते हैं ना, विलन टाइप का, किस्म मुंह टेढ़ा और ये सब चीजें. बट ही ऑलवेज वांटेड टू बी अ हीरो बिकॉज ही केम फ्रॉम अ ब्रोकन होम. ही वांटेड टू नरेट हिज स्टोरी. एक स्ट्रगल, कि एक इंसान का जो स्ट्रगल होता है, वो किस तरह से. तो अपनी लाइफ को लेकर उसने मूवी बनाई रॉकी. और उसकी मेरे ख्याल 5 या 6 उसकी वो आई हैं. And very interesting thing with Rocky, I think 5 तक तो आई थी. But the main which I like about Rocky की story is कि when he wrote the script, a lot of producers wanted to buy the script and he was broke at that time. अच्छा. ठीक है, he had actually sold his dog because उसके पास पैसे नहीं थे उसको खाना खिलाने के लिए. But उसने वो script नहीं बेची. He was adamant कि नहीं, मैं ही star करूँगा. Till the time he found a production company which allowed him to star and do the movie himself. खुद किया. He wrote his own movie, directed it, and produced to some extent खुद ही की. फिर उसके बाद रॉकी के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यार ये वन हिट वंडर है. Yes. तो फिर आया रैम्बो. और रैम्बो के अंदर भी उसने वही कैरेक्टर दिखाया कि जब आपको कोई आपका दोस्त नहीं होता, आपका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, सोसाइटी ही आपको ठुकरा देती है, तो आप जब वापस आते हैं. और रैम्बो फर्स्ट ब्लड में वो जब वो वापस आता है तो उसको तो बोलना भी नहीं आ रहा होता बिकॉज वो इतने अरसे वियतनाम वॉर में रहा होता है. तो ही वांट्स टू रिफ्लेक्ट दैट. तो ये चीज भी. अच्छा, एक चीज और उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बोली सिल्वेस्टर ने. उसने कहा कि मैं कभी भी नहीं चाहता कि मेरी किसी भी फिल्म के अंदर एंडिंग सैड हो, मतलब हीरो मर जाए. कहने लगे दुनिया में ऑलरेडी इतना गम है, तो व्हाई वुड अ हीरो डाई. मैंने हमेशा बचपन से अपने बाप को ये कहते हुए देखा कि यार इसकी आंखों में, इस बंदे की आंखों में इतना दुख क्यों है. हमेशा, डिस्पाइट बीइंग a physically a specimen, इसकी आंखों में बहुत दुख है. मेरे अब्बा हमेशा मुझसे ये कहते थे. मुझे कल पता चला कि क्या है कि इसकी जो लाइफ की स्ट्रगल है वो is what made him
the hero that he is. Anyway, Great बात करी हूँ from that struggle to the point के 90s की एक वो जो super वो action hero trinity थी of Arnold, Sylvester and Bruce Willis. yes. ठीक है, and to come to that iconic level के मतलब hats off. इसकी फिर लास्ट उसमें जो उसने बोला, उसने कहा कि जी मेरा करियर एंड हो रहा है, नथिंग लिव्स फॉरएवर, ठीक है, और मेरे जितने साथ स्टार्ट किए हुए मेरे दोस्त यार, आपने जिक्र किया आर्नल्ड का, आपने जिक्र किया आज की डेट में जेसन स्टैथम वगैरह, सब उसके दोस्त हैं, बडीज हैं, एक्शन हीरोज हैं. तो कहने लगा कि मैंने सोचा कि चलते चलते एक ऐसी चीज कर ली जाए, जहाँ पे इन सारे हीरोज को एक साथ ले आया जाए, एंड दैट इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडेबल्स केम इन. तो वो दैट ही सेड वाज माय सॉन्ग, दिस वाज प्रोबब्ली द लास्ट thing that I wanted to do, bring all the heroes, action heroes together. और अच्छी मजेदार थी. I enjoyed it. I think, well, I'll say first two was nice. तीसरी चौथी पे they might have stretched. जो अभी Expendable 4 अभी recently release हुई है. But I do love the पुराने action stars with Dolph Lundgren और सबको लाके, and I think even second वाली में Bruce Willis was also there. Bruce Willis. So yes, I mean, for kids who grew up 80s, 90s, ये सारी movies देख के, तो मतलब it was amazing to see these guys come together. So pension plan. Younger generation may not have the same nostalgia and the same kick which we got after seeing Expendables. बाकी but जो मैंने शुरू में बात की थी कि क्यों मैंने कहा कि हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. The reason why I wanted to talk about this, और हम अपनी कॉफी शॉप हमारी नजदीक आ गई है, तो चलते चलते the reason why I said कि हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, because कोई भी हीरो हो, रियल लाइफ या ऑन द स्क्रीन, स्ट्रगल हर किसी का होता है लाइफ में. Nothing is easy and it seems that life is a bed of roses, लेकिन हर किसी का जब आप उससे बात करेंगे वो आपको बताएगा मेरी जिंदगी के स्ट्रगल्स क्या थे. तो और अपने स्ट्रगल्स को रिकॉग्नाइज करना, उनसे सीखना, अप्रिशिएट करना और आगे बढ़ना, आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स अ रियल हीरो. और आपको अगर आज का शो पसंद आया तो अपना फीडबैक जरूर दें. अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत शुक्रिया, नहीं किया तो दोबारा कर लें. हमें बताइए कि कौन सी ऐसी मूवीज और टीवी शोज या टीवी सीरीज हैं जिनको आप चाहते हैं कि हम रिव्यू करें. दानिश और मैं आपके साथ अगली दफा दोबारा मिलेंगे. Until next time, on the go.